उन सभी को ऐसा आदेश देने के बाद में नितिन अब प्रत्युषा के पास में चला गया। उसके बाद में नितिन ने ये देखा कि प्रत्युषा उसके छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली थी। उसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली। उसके बाद में उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ ये देख कर कि नितिन उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, प्रत्युषा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह मन ही मन में सोचने लगी, ये कितना ज्यादा बेशर्म है। पिछली बार जो किया था वो ठीक नहीं था, यहाँ पर ये सभी सामने मेरा हाथ पकड़ने चला। मुझे लगता है कि मैंने इसको पिछली बार डांटा नहीं था, इसीलिए ये इस बार कुछ ज्यादा ही कर रहा है। जैसे ही उसके दिमाग के अंदर वो विचार आया, वह नितिन को फटकारने के लिए आगे बढ़ चली। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर या कह पाती, उससे पहले ही नितिन बोल पड़ा, हुआन्यू साम्राज्य के वरदान पर्वत में मैं आपसे पहली बार मिला था। आप वहाँ पर आत्मा लेवल की जानवरों से घिरी हुई थी। मैंने आपको वहाँ से बचाया। जब मैंने आपको वहाँ पर पहली बार देखा था तो मुझे आप एक पेंटिंग के समान लगी थी। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि आप मेरे जीवन का लक्ष्य हैं। और जब मैंने देखा था कि आप वहाँ पर सभी आत्मा जानवरों से घिरी हुई थी तो मैंने आपको वहाँ से बचाकर निकाला था। लेकिन कुछ समय दूर जाने के बाद में मेरी आत्मा के साथ में कुछ गड़बड़ थी, तो उसी समय मैं बेहोश हो गया था। लेकिन उसके अंदर भी आपने मेरी मदद कर दी थी। लेकिन जब मैं वापस उठा तो आप मेरे पास में से चली गई थी। लेकिन जब मैं वापस उठा और जब मैंने आपको सामने नहीं देखा तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, क्योंकि मुझे तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि आप कहाँ से आई थी और कहाँ पर गई। और तब मैंने सोचा था कि शायद अब आप मुझे कभी भी नहीं मिलोगी। और उसके बाद में मुझे आपका खालीपन महसूस हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज खो दी थी। लेकिन जब आप मुझे वापस से उस मास्टर टीचर होंगयान मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर मिली, तब मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। उस समय मैंने सोचा था कि अब मेरे को आपसे आपका नाम पूछ लेना चाहिए, वरना अगर मैं आपसे वह नाम नहीं पूछता तो फिर मैं जीवन भर पछता था। और वही सब बातें नितिन उसके साथ में कर रहा था जो उसके साथ में वहां पर हुई थी। उसने आगे कहा, अभी नितिन अपनी फास्ट की सारी बातें याद कर रहा था जो जो उसके साथ में प्रत्युषा ने बिताई थी। नितिन ने आगे कहा, जब मैं आपके साथ में संत असेसन प्लेटफॉर्म पर जा रहा था तब मुझे ज्यादा खुशी वहां पर जाकर नहीं हुई थी। मुझे ज्यादा खुशी वहां पर आपके साथ में टाइम बिताने में हुई थी, क्योंकि जब भी मैं अपनी साधना पूरी कर कर उठता तो आप हमेशा मेरे पास में रहा करती थी। उसके बाद में इतना ज्यादा मना करने के बाद में और इतने ज्यादा खतरनाक जगह के बारे में बताने के बाद में जब आपने कहा कि आप वास्तव में प्राचीन डोमेन के अंदर आना चाहती हैं, तो मैंने वहां पर इसलिए ही आपके लिए हाँ करी थी ताकि मैं आपके साथ में रह सकूं। और उस समय भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। माना कि हम सभी को वहां पर बता दिया गया था कि हम लोग यहाँ पर मर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वास्तव में अपने लास्ट समय भी आपके साथ में बिताना चाहता था। और उस समय मुझे महसूस हुआ जब पार्थ आपको वहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया था, तब मुझे आपके प्रति उन सभी भावनाओं का भी एहसास हो गया था। और अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वास्तव में मैं अब आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं अब आपके साथ में मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। नितिन अभी प्रत्युषा की तरफ पलटता है और वह उससे कहता है, प्रत्युषा क्या तुम अभी मुझे अपना हाथ थामने की मंजूरी दो कि इस लंबी यात्रा के अंदर चलते हुए। नितिन वास्तव में प्रत्युषा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह ये नहीं जानता था कि आखिरकार वो कहाँ से आई थी और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। लेकिन यहाँ तक कि पूरी जर्नी के अंदर आज तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं आई थी जिसने नितिन के दिल के अंदर कुछ हलचल पैदा की हो। लेकिन जब वो प्रत्युषा से पहली बार मिला था तब से ही वह प्रत्युषा को पसंद करने लगा था। हालांकि उसके लिए उसको वह सब कुछ कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और उसको बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। लेकिन वह केवल अपनी शर्मिंदगी के लिए ही अपने सामने वाले को छोड़ नहीं सकता था। वह उसको कभी भी खोना नहीं चाहता था। लेकिन मैं प्रत्युषा नितिन से कुछ कहना चाहती थी। वह देख रही थी कि नितिन कैसे उसको यहाँ पर खुलेआम प्रपोज कर रहा था और वह जानती थी कि वह वास्तव में उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। प्रत्युषा ने नितिन से कहा, पर मैं थोड़ी देर में कुछ सोचने का समय तो दो। आप तो मेरे को यहाँ पर आकर सीधे ही प्रपोज कर डाले, क्या अब मैं थोड़ी देर सोच भी नहीं सकती? प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। हाँ हाँ, तो मैं आपको कब मना कर रहा हूँ, आप आराम से स्वतंत्र होकर सोच सकती है। लेकिन मैं आपको बता देता
देता हूँ कि मैं आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला। नितिन ने प्रत्युषा का हाथ बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाथ से किसी भी कीमती खजाने को जाने नहीं दे सकता था और प्रत्युषा अभी उसके लिए एक खजाना ही थी जो उसके दिल के ऊपर काबू करे हुए थी। नितिन की वह बातें सुनने के बाद में प्रत्युषा का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नितिन ऐसा कुछ करेगा। उसी से हाथ छुड़ाने के लिए प्रत्युषा ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उससे अलग नितिन ने तो अपनी पकड़ और भी ज्यादा तेज कर दी और उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नितिन को ऐसा करते हुए देख प्रत्युषा शर्म के मारे लाल होने लगी थी। उसने कहा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे एक मिनट छोड़ो तो सही। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, एक बार मुझे छोड़ दो। प्रत्युषा के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है कि अगर मैं तुमको एक बार छोड़ दूंगा तो उसके बाद में तुम यहाँ से चली जाओगी और फिर तुम मुझे इग्नोर करती रहोगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे को एक बार छोड़ो तो सही, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी। अब तो ठीक है ना, प्लीज जाने दो मुझे। यही कहते हुए प्रत्युषा ने अपना सर ऊपर उठाया और अपने आसपास में देखने लगी तो उसने पाया कि उसके आसपास में सभी मास्टर टीचर्स पहले ही एंटाई क्वीन के पीछे पीछे जा चुके हैं और इस वक्त धुंध के अंदर वह दोनों ही खड़े हुए थे। उसके बाद में प्रत्युषा ने फिर से अपना चेहरा नीचे कर लिया क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो चुका था। उसको अब अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रह रहा था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना सर ऊपर उठाकर नितिन की आंखों में देख पाए। बड़ी मुश्किल से प्रत्युषा ने अपना सर ऊपर उठाया और उसने नितिन की आंखों के अंदर देखते हुए कहा, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं। प्रत्युषा के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन ने कहा, नहीं, किसने कहा मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बदमाश हूँ। नितिन ने तुरंत उसके शब्दों का खंडन कर दिया क्योंकि वह ऐसा थोड़ा ना कर सकता था कि केवल उसकी तारीफ करती जाए और वह उसको यहाँ से हाथ से जाने दे। नितिन की वह बातें सुनने के बाद में प्रत्युषा का चेहरा खिल उठा और वह फूट फूट कर हंसने लगी और जो अभी उनके बीच में अजीब सा माहौल बना हुआ था अब उसके अंदर भी खुशी का माहौल छा गया था। प्रत्युषा को इस बात से हंसी आई थी कि अगर कोई और किसी और को वह ऐसे कहती कि वह एक अच्छा इंसान है तो वह अपने आप को और भी ज्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उसके सामने जो ये लड़का खड़ा था वो तो बिल्कुल ही कतई बेशर्म निकला। इसने साफ साफ मना कर दिया कि वह एक बेशर्म और बदतमीज और पता नहीं क्या क्या बोला था उसने। आखिरकार ये आया कहाँ से है, मतलब कुछ भी। और खुद की बातों पर कबूल करवाना, क्या कोई प्रपोज कर इस तरह से उसके ऊपर दबाव डालकर उसको कबूल करवा सकता है? वास्तव में प्रत्युषा इसको तो प्रपोज करना भी नहीं आता। देख लो कैसे इसने प्रपोज किया है और अब यहाँ पर तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठा है, पता नहीं अब ये आगे क्या करने वाला है। प्रत्युषा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसने फिर से कहा, जाने दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे से तुम मुझे मारो या फिर कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आज नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगी तो उसके बाद में ही मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ने का फैसला कर सकता हूँ। तुम इतने ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हो? प्रत्युषा ने जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहा। हाँ, तो मैं हूँ, मैं इतना ही बेशर्म हूँ। तुमने देखा नहीं मैं कितना ज्यादा बेशर्म हूँ? तुम मेरे साथ में इतने टाइम रही थी, फिर तुमने क्या ही देखा? नितिन ने भी हंसते हुए उससे कह दिया था। वह बिल्कुल इतना जिद कर रहा था जैसे कि उसको कोई लड़की नहीं कोई चॉकलेट चाहिए हो। उसने फिर से कह दिया, जब तक तुम मुझे कबूल नहीं करोगी मैं जब तक तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब नितिन बिल्कुल अपनी जिद के ऊपर टिक चुका था। नितिन भी तो ये जानता था कि वास्तव में प्रत्युषा भी उसको प्यार करती थी और इसीलिए वह उसको अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। और अब जब वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे तो उसके बाद में वह क्यों ना अपना प्यार का इजहार ही कर दे, क्योंकि इस वक्त नितिन के पास में अच्छा समय था और इस टाइम पर कोई भी आसपास भी नहीं था। और क्या पता इस बार अगर नितिन ने ये वाला समय गवा देता तो उसके बाद में उसको कभी ही समय मिलता उसको वापस से प्रपोज करने का। प्रत्युषा अभी अपना मुंह फुलाए वहीं पर ही खड़ी थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि अभी उसको हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। उसको तो अभी अपनी स्थिति भी समझ में नहीं आ रही थी। अब प्रत्युषा के मन के अंदर बहुत सारे ख्याल आने लगे थे और उसी के साथ में उसका चेहरा मायूस होने लगा था। उसने हल्की सी आवाज के साथ में कहा, नितिन, मैं वास्तव में तुम्हें नापसंद नहीं करती, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मेरी जिंदगी के अंदर कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं और मैं तुम्हें इस मुश्किलों से नहीं जूझने देना चाहती। अगर तुम मुझे चुनते हो तो उसके बाद में वह सारी मुसीबतें तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी जो मेरे पीछे है और भविष्य के अंदर मैं बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर पड़ने वाली हूँ।
और इतने ज्यादा खतरा होने के बाद में भी क्या तुम अभी भी मेरे साथ में रहना पसंद करोगे? प्रत्युषा ने बड़े मायूसी के साथ में नितिन से पूछा। नितिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, प्रत्युषा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और तुम चाहे से कोई से भी खतरे में क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और रही भविष्य की बात, भविष्य के अंदर ही देखी जाएगी। इतने समय तक ना ही तो तुमने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताया है, ना ही मुझे आज तक तुम्हारी असली ताकत का पता चला है। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास में ऐसा नहीं बताने का भी कोई ना कोई कारण होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी भी उस चीज के लिए दबाव नहीं डालूंगा। हालांकि इससे अलग आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हैं। अगर कोई भी हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसको दूर हटा दूंगा। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए आकाश के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। और वास्तव में अब मौत भी मेरा फैसला नहीं बदल सकती। नितिन को इसके ऊपर पूरा भरोसा था कि क्योंकि उसको केवल 1 साल ही हुआ था अपनी जर्नी को स्टार्ट किए हुए। वह एक छोटे से गांव से आया हुआ था और वहां से 1 स्टार मास्टर टीचर से सीधा 6 स्टार मास्टर टीचर तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल भी बन गया था। नितिन की वह सभी बातें प्रत्युषा के दिल के अंदर लग चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल नम हो गई थी। उसके दिल के अंदर मिठास सी फैल गई थी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे खिल उठा था। सिर उठाते हुए उसने थोड़ी देर के लिए रुकी और थोड़ी देर की शांति के बाद में उसने नितिन से कहा, नितिन मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे जीवन साथी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हर एक जगह पर तुम्हारा साथ दूंगी। तो क्या हुआ अगर भविष्य आगे और भी ज्यादा कठिन होने वाला है? तो क्या हुआ अगर हमारे बीच में बहुत सारे कांटे होंगे? मैं मरते दम तक आपके साथ में रहूंगी और आपके साथ में मिलकर ही दुनिया का सामना करूंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन का तो होश ही उड़ गए। वह तो अपनी जगह पर ही उछल पड़ा। उसको तो कुछ देर तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर की हैरानी के बाद में वह प्रत्युषा की तरफ उड़ जाता है और उसे अपने बाहों के अंदर भर लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है।